हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीस प्रिपरेशन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कंजंक्शन। तो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एकेडमिक या कम्पिटिटिव किसी भी तरह की कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब जोड़ या जोड़ने वाला। दोस्तों, कंजंक्शन को आप जंक्शन से रिलेट कर सकते हैं। रेलवे जंक्शन, जैसे रेलवे जंक्शन का काम होता है दो रूट को आपस में जोड़ना, उसी तरह से एक कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों, शब्द समूहों, क्लाजेज और वाक्यों को आपस में जोड़ना। देखते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है कि मोहन हैज़ ए बुक एंड ए पेन। मोहन के पास एक किताब और एक कलम है। तो यहाँ पर दोस्तों गौर करिए, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक शब्द है बुक और दूसरा शब्द है पेन। बीच में जोड़ने का काम क्या कर रहा है? एंड। ये एंड जो है ये बुक और पेन को आपस में जोड़ रहा है कि एक किताब और एक कलम। तो यहाँ पर एंड क्या है? एक कंजंक्शन है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है तो फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। मेढक पानी में और ज़मीन पर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर इन वाटर एंड ऑन लैंड ये क्या है? ये फ्रेजेज हैं। देखिए, कंजंक्शन का काम ही होता है। पहले वाले एग्जाम्पल में वर्ड को जोड़ा है, दूसरे वाले एग्जाम्पल जो है ये अब यहाँ पर फ्रेजेज को जोड़ रहा है। कह रहा है कि मेढक पानी में और ज़मीन पर रहता है। तो इन वाटर ऑन लैंड ये दोनों वर्ड फ्रेज हैं और इसको जोड़ने का काम क्या कर रहा है? बीच में एंड। तो एंड हमारा यहाँ पर कंजंक्शन है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। और आगे, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। दोस्तों गौर करिएगा, यहाँ पर दो क्लाजेज हैं। एक कंजंक्शन क्लाजेज को भी तो जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए दो क्लाजेज हैं। पहला क्लाज जो है यू विल पास और दूसरा क्लाज है यू वर्क हार्ड। और इन दोनों क्लाजेज को जोड़ने का काम बीच में क्या कर रहा है? इफ। तो यहाँ पर इफ क्या है? ये एक कंजंक्शन है जो दो क्लाजेज को जोड़ रहा है। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। यू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करोगे। तो बीच में ये दोनों क्लाजेज को इफ ने जोड़ा है। तो इफ यहाँ पर एक कंजंक्शन है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि सीता इज़ ब्यूटीफुल बट रीता इज़ अगली। तो दोस्तों कंजंक्शन का काम क्या होता है? अगला एक काम होता है, कुछ सेंटेंसेस को भी आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है सीता इज़ ब्यूटीफुल कि सीता खूबसूरत है, और दूसरा सेंटेंस है रीता इज़ अगली कि रीता बदसूरत है। और इस दोनों सेंटेंसेज को आपस में जोड़ने का काम क्या कर रहा है बीच में? तो बट। यहाँ पर बट एक कंजंक्शन है। ठीक है दोस्तों आप आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल है इसका कंसेप्ट। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और दोनों में यहाँ पर देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम इंडिपेंडेंट कंजंक्शन कहते हैं। मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पर आश्रित नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इसका और ये अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए खुद ही काफ़ी होता है। मतलब ऐसा कंजंक्शन जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी क्लास की मदद नहीं लेता है, वो खुद अपने आप में पूर्ण होता है, वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिल्कुल इसका उल्टा होता है। देखिए इस पर लिखा है डिपेंडेंट कंजंक्शन। ऐसे कंजंक्शन जो अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए दूसरे क्लास पर निर्भर रहते हैं, वो हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब अआश्रित, जो किसी पे आश्रित न हो, और सबऑर्डिनेटिंग मतलब आश्रित, जो किसी पर अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे क्लास पर आश्रित हो। ठीक है, अब इसको बारी बारी से समझते हैं क्या होता है। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
या इंडिपेंडेंट कंजंक्शन, ऐसा कंजंक्शन जो अपना अर्थ स्वयं में पूर्ण करता हो, उसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी और क्लाज की या सेंटेंस की जरूरत न हो। देखिए दोस्तों, इसके वर्ड से ही इसका हम अर्थ पकड़ते हैं। लिखा है कोऑर्डिनेटिंग। दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ही होता है इक्वल रैंक, मतलब बराबर स्तर का, समान स्तर का। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा बराबर स्तर की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। दो वस्तुएं आपस में जो बराबर होती है, इक्वल रैंक की होती है, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से और अच्छे से कंफर्म होगा। देखिए इसके अंतर्गत आने वाले कुछ शब्द पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं: एंड, बट, और, ऑल्सो, आइदर। आइदर आर दोस्तों एक ही शब्द है, और नाइदर नार, बोथ एंड ये एक ही शब्द है, ETC एक्सेट्रा। दोस्तों इसके अलावा और सारे भी वर्ड होते हैं, यही हमारे मेन वर्ड हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत, जो इक्वल रैंक की वस्तुओं को आपस में जोड़ते हैं। देखिएगा कि एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम दोस्त हैं। तो दोस्तों गौर करिएगा, राम और श्याम को बीच में एंड ने जोड़ा है, और ये राम और श्याम क्या है, इक्वल रैंक है। राम भी एक लड़का है, श्याम भी किसी लड़के का नाम है, ये दोनों इक्वल रैंक के हैं, दोनों नाउन हैं, दोनों किसी लड़के का नाम है, और इसको बीच में एंड ने जोड़ा है। तो ये हमारा इक्वल रैंक के शब्दों को जोड़ने के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या है, एंड जो हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ही नोज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कह रहा है कि वह इंग्लिश और हिंदी दोनों जानता है। तो दोस्तों गौर करिएगा, इक्वल रैंक, तो यहाँ पर हिंदी भी एक भाषा है और इंग्लिश भी एक भाषा है, दोनों इक्वल रैंक की चीज़ है, और बीच में इसको एंड ने, यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर जो कंजंक्शन है बोथ एंड, बोथ डॉट डॉट एंड, यहाँ पर इसको जोड़ने का काम किया है बोथ एंड ने। तो यहाँ पर ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये इक्वल रैंक की, समान स्तर की, एक ही स्तर की वस्तुओं को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी डिपेंडेंट कंजंक्शन। दोस्तों ऐसा कंजंक्शन जो अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे क्लास पर निर्भर हो, वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन भी यही कह रहा है कि ए कंजंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन अदर क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब ऐसा कंजंक्शन जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर हो, उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत आने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं: इफ, दैट, बिकॉज, सो, सिंस, अनलेस, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, इसको एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। दोस्तों देखते हैं, सिंपल सी बात और खास इंपॉर्टेंट बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कि इन कंजंक्शन के द्वारा सबऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ा जाता है। ये बात एकदम बिल्कुल याद रखिएगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जिसमें सबऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ा जाता है। तो इसमें दो क्लास होंगे, एक सबऑर्डिनेट क्लास होगा, एक प्रिंसिपल क्लास होगा, और सबऑर्डिनेट क्लास को हम प्रिंसिपल क्लास से जोड़ेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल कह रहा है कि ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। वह भाग गया क्योंकि वह डर गया था। तो दोस्तों इसमें गौर करिएगा, इसमें दो क्लाजेज हैं। सिंपल सी बात है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा तो उसमें दो क्लाजेज होंगे ही। पहला है, इसमें एक होगा प्रिंसिपल क्लाज और दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लाज। तो दोस्तों इसमें घबराइए नहीं, बहुत ही आसान होता है सबऑर्डिनेट क्लाज और प्रिंसिपल क्लाज को पहचानना। देखिए जिस क्लाज से पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा रहता है वो हमारा प्रिंसिपल क्लाज होता है। जैसे ही रैन अवे, वह भागा। देखिए दोस्तों यहाँ ही के पहले कुछ भी शब्द नहीं लगा है, कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा है, तो ये जो ही रैन अवे है तो ये हमारा है प्रिंसिपल क्लाज। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दूसरा जो क्लाज है ही वाज अफ्रेड, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज है। क्यों सबऑर्डिनेट क्लाज है दोस्तों? क्योंकि इसके पहले कंजंक्शन बिकॉज लगा हुआ है, बिकॉज ही वाज अफ्रेड। ठीक है, तो ही रैन अवे प्रिंसिपल क्लाज है हमारा, और बिकॉज से लेकर के अफ्रेड तक, बिकॉज ही वाज अफ्रेड, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज है। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें देखिए क्या काम हो रहा है, तो इसमें ही रैन अवे, वह भागा क्योंकि वह डर गया था। तो इस दोनों क्लास को, ही रैन अवे और ही वाज अफ्रेड को जोड़ने का कार्य जो है बीच में कौन सा कर रहा है दोस्तों, ये बिकॉज जो है इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर जो बिकॉज है यही हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि ही विल डिसमिस यू इफ़ यू आर लेट अगेन। सिंपल है, ही के पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है, कोई भी शब्द नहीं आया हुआ है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ही विल डिसमिस यू, ये पहला क्लाज है और ये हमारा प्रिंसिपल क्लाज है। और देखिए यहाँ पर यू आर लेट दूसरा क्लाज है, लेकिन इसके पहले इफ़ कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ से इफ़ से ले करके अगेन तक ये पूरा का पूरा हमारा ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, और इसमें दो क्लाज है कि ही विल डिसमिस यू, वह तुम्हें डिसमिस कर देगा, यू आर लेट अगेन, अगर तुम दोबारा से लेट हुए। तो दोस्तों इन दोनों क्लाजेज को आपस में जोड़ने का काम क्या कर रहा है, इफ़। तो यहाँ पर इफ़ जो है ये कंजंक्शन है, और कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, वेट हियर अंटिल द डॉक्टर कॉल्स यू। कह रहा है कि यहाँ तब तक इंतज़ार करें जब तक कि डॉक्टर आपको नहीं बुलाता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्लाज है वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करें। दूसरा क्लाज है द डॉक्टर कॉल्स यू, कि डॉक्टर आपको नहीं बुलाता। तो ये दोनों क्लाज को बीच में जोड़ने का काम क्या कर रहा है दोस्तों, अंटिल। अंटिल मतलब तब तक, जब तक के सेंस में आता है दोस्तों। तो अंटिल जो है यहाँ पर ये क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, और चूंकि वेट के पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है तो वेट हियर ये प्रिंसिपल क्लाज है, और अंटिल द डॉक्टर कॉल्स यू पूरा का पूरा हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लाज है। ठीक है, और इसको दो क्लाज जो है वेट हियर द डॉक्टर कॉल्स यू को बीच में जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है कि अंटिल इसको जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अंटिल जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल में भी दो क्लाज होंगे, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है कि आई कॉल्ड हर फादर एज सी वॉज नॉट अवेलेबल इन ऑफिस। कह रहा है कि चूंकि वह कार्यालय में मौजूद नहीं थी, मैंने उसके पिता को फ़ोन किया। दोस्तों गौर करिएगा, इसमें दो क्लाज हैं, आई कॉल्ड हर फादर। तो दोस्तों आई से पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है, कोई भी शब्द नहीं आया हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लाज है, आई कॉल्ड हर फादर। और दूसरा जो हमारा है एज सी वॉज नॉट अवेलेबल इन ऑफिस, से एज से लेकर के ऑफिस तक, ये पूरा का पूरा हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लाज है। क्यों सबऑर्डिनेटिंग क्लाज है, क्योंकि यहाँ पर इसके पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख रहे हैं कि दो क्लाज है, एक है आई कॉल्ड हर फादर, दूसरा क्लाज है सी वाज नॉट अवेलेबल इन ऑफिस। और ये दोनों क्लाज को बीच में जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है दोस्तों, एज। एज इन दोनों क्लाज को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से लाभ उठा सकें। थैंक यू।